तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशकारिणी। तो हरे कृष्णा सबको। तो आज बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज के दिन श्रील प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की स्थापना करी है। आज फाउंडर्स डे बोलते हैं। तो इस्कॉन द्वारिका से प्रोमिनेंटली, इस्कॉन वृंदावन से, इस्कॉन मायापुर से, और फॉरेन कंट्रीज में जो इस्कॉन न्यू वृंदावन न्यू मायापुर है वहाँ से इसके ऊपर क्लासेस होती हैं। तो आप लोग सुनिएगा, ज़्यादा डिटेल तो मैं नहीं दे पाऊंगी इसके बारे में। तो हम लोग कल भगवत गीता के पहले श्लोका से चर्चा कर रहे थे। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो रह गए थे, तो मुझे लग रहा है कि वो महत्वपूर्ण है, हमें डिस्कस करना चाहिए। तो मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। अच्छा, एक टेस्ट भी रखना था आप लोगों का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से, बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ बुक से। तो वो भी हम लोग लेंगे, पर मैं सोच रही हूँ कि अब चैप्टर 1 2 3 4 मतलब पूरी बुक का कंबाइन करके थोड़ा सा क्वेश्चन तैयार करके ऐसे करें। अच्छा, पीडीएफ नहीं मिल रहा है। आप वेदाबेस से शेयर कर लो, इंग्लिश में हो जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, श्लोका मिल जाएगा। और तो कहाँ मिलेगा? आप गूगल कर सकते हो, वहां से भी पीडीएफ अवेलेबल है हिंदी में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो भगवत गीता जो है, हम लोगों को पता है कि महाभारत का ही एक एपिसोड है ना? और ये हमारी संस्कृत हिस्ट्री से आता है ना? महाभारत जो है इसको ये महाभारत के चलते-चलते कलयुग का बिगिनिंग के पहले, कलयुग के पहले ये थोड़ा-सा हुआ है ना? और लगभग 5000 साल पहले, प्रभुपाद जी लिखते हैं लगभग 50 सेंचुरीज़ के पहले ये हुआ है। और कृष्ण ने भगवत गीता अपने मित्र को, अपने भक्त अर्जुन को सुनाया है। अब कभी-कभार ऐसा होता है कि अ, भगवत गीता का जो मर्म है, जो उसका एक कॉन्टेक्स्ट है, वही मिस हो जाता है। मतलब पूरा भगवत गीता बोल दिया, लेकिन यही क्लियर नहीं हो पाता है कि परम भगवान कौन है? या फिर भगवत गीता पढ़ते हैं तो लोग ऐसे बोलते हैं कि इसको हमें इसलिए फॉलो करना है बिकॉज़ ये एक मैनुअल है, मतलब मनुष्य को इसको फॉलो करना है। तो लेकिन इस भाव से नहीं पढ़ते हैं कि मेरा शुद्धिकरण होगा, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर कहते हैं कि ये जो भगवत गीता का ट्रांसलेशन, ये जो कमेंट्री दी गई है, इसका डायरेक्ट पर्पस यही है कि जो रीडर है वो कृष्ण की ओर जाए। आप समझ रहे हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि भगवत गीता पढ़ रहे हैं और वो सिर्फ़ भगवत गीता के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको फ़ॉलो करके और उसको सोच रहे हैं कि मैं अपने लाइफ़ में उतार लूँगा। लेकिन एक बात बताओ, इंस्ट्रक्शन देने वाले कृष्ण हैं, बिना कृष्ण को जीवन में लाए कैसे आप
कर सकते हो, है ना? तो प्रभुपाद जी का यही पर्पस रहा, इसीलिए भगवद गीता के स्टार्टिंग में ही वो क्लियरली बोलते हैं कृष्ण इज़ द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कृष्ण परम भगवान है ना? तो प्रभुपाद जी का एक छोटा-सा ये किस्सा बताती हूँ मैं आप लोगों को। तो प्रभुपाद जी ने ये प्रीफ़ेस में लिखा हुआ है, भूमिका के पहले अमूक वाले पार्ट में शायद। तो वहाँ पर ना ऐसे बोलते हैं कि शुरुआत में मैंने भगवद गीता जब लिखी थी, तो मतलब मेरी भगवद गीता कंप्लीट हो गई थी। दूसरी बार जब प्रभुपाद जी ने लिखी, तो पहली बार जब वो छपी थी ना, तो कोई सेलिब्रिटी होगा, तो उसको भगवद गीता की रिक्वायरमेंट थी कि मैं अलग-अलग रिलीजन की बुक, तो उसमें बाइबल भी और कुरान भी उनको छापी गई थी। तो प्रभुपाद जी काफ़ी खुश हुए थे। लेकिन जब वो छप कर के आई, तो वो 400 पेज से भी कम थी, क्योंकि उसमें सिर्फ़ श्लोका थे और प्रभुपाद जी का जो ट्रांसलेशन है, वो दिया हुआ था। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मुझे काफ़ी दुःख हुआ था कि उनने भगवद गीता को ही कट शॉर्ट कर दिया था। लेकिन अभी जो भगवद गीता लेटर आई, मतलब प्रभुपाद जी को बहुत लोग, जब प्रभुपाद जी ने ये इस्कॉन संस्था का स्थापना करा, उसके पहले भी बहुत लोग अप्रोच कर रहे थे अमेरिका के अंदर और कहते थे कि हम लोगों को भगवद गीता जानना है, स्वामी जी भगवद गीता मिलेगा क्या? तो फिर प्रभुपाद जी को एक लगा कि भई हाँ, डिमांड आ रही है भगवद गीता की, तो फिर बहुत सारे स्कॉलर्स ने भी, भक्तों ने भी बोला कि हमें भगवद गीता चाहिए, हमें पढ़ना है। तो फिर प्रभुपाद जी ने भगवद गीता को अ, पब्लिश करवाया। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट है, ये कृष्ण भावनामृत संघ जो है, ये बहुत जेन्युइन है और लोग बोलते हैं स्वामी जी आपने बहुत नेक कार्य करा है। बहुत सारे पेरेंट्स आ करके बोलते थे कि आपने ना स्वामी जी हमारे बच्चों को सुधार दिया है। आप कृष्णा कॉन्शियसनेस जो लेकर के आए हैं, हम अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। हमें बहुत ग्रैटिट्यूड फील होता है कि हमारा बच्चा जो है आपसे जुड़ रहा है और सही रास्ते पे आ रहा है। क्योंकि वो नशा करते थे, है ना? और उनका यही कार्य था, अवैध संग करना, नशा करना। लेकिन अब वो सही रास्ते पे आ रहे हैं। तो बहुत प्रभुपाद जी को बहुत ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी क्लियरली बोलते हैं कि लोग बोलते हैं अमेरिका का बहुत बड़ा फॉर्च्यून हुआ है कि प्रभुपाद जी ने, मतलब मैंने ये कृष्ण भावनामृत संघ शुरू करा है। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं ये मैंने नहीं करा है। इसके ओरिजिनल फादर लॉर्ड कृष्ण हैं। कृष्ण ने करा है ये कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट स्टार्ट, है ना? और ये गुरु परंपरा के थ्रू आ रहा है। और प्रभुपाद जी एंड में बोलते हैं कि अगर कोई भी क्रेडिट आपको मुझे देना है, तो वो पूरा-पूरा क्रेडिट पर्सनली मुझे जाता ही नहीं है। ये मेरे गुरु को जाता है और वो नाम लेते हैं, माय इटर्नल स्पिरिचुअल मास्टर, हिज डिवाइन ग्रेस, ओम विष्णुपाद परमहंस, परिव्रजकाचार्य 108 श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। वो बोलते हैं कि पूरा का पूरा क्रेडिट अगर देना है, इट्स नॉट अप टू मी, मुझे नहीं देना है, मेरे गुरु महाराज को देना है। ओनली उनका क्रेडिट है। बस हाँ, इतना सा ज़रूर है कि मैंने पूरा प्रयास करा है कि भगवद गीता को विदाउट एनी एडल्टरेशन, कोई चेंजेस के, एज़ इट इज़ जैसे कृष्ण ने बोली है वैसे ही प्रेज़ेंट करना है। कुछ लोग बोलते हैं, मुझे भी पूछते हैं कि माताजी ये जो इस्कॉन की भगवद गीता है ना, इसमें कृष्ण ही कृष्ण कर रखा है। कृष्ण को परम भगवान बता रखा है और इस्कॉन की गीता जो है वो सही नहीं है, इसमें बहुत मैनिपुलेशंस करे गए हैं। ऐसा लोग आकर के बोलते हैं मूर्खतावश। तो मैं आपको ये क्योंकि आप लोग कनेक्टेड हैं सिंसियरली, तो मैं आपको ये बात ऑनेस्टली बताती हूँ। अ, श्रील प्रभुपाद जी कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने जिस लेवल का प्रचार करा है, ये कोई नॉर्मल शुद्ध भक्त भी नहीं कर सकता है। ये वो भक्त कर सकता है जो राधा कृष्ण की सेवा में लगा हुआ हो, वो भी माधुर्य भाव में। माधुर्य भाव समझते हैं? लविंग सर्विस, लविंग ट्रांसेंडेंटल सर्विस। तो प्रभुपाद जी जो हैं, एक कोई गोपी रहे होंगे, गोपियाँ भी बहुत सारी टाइप की होती हैं। तो ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल बात है बट ये रियलिटी है। कोई साख्य भाव का, मतलब कोई मित्रता का भाव का या कोई वात्सल्य भाव का, जो कृष्ण को अपने पिता के रूप में एक देखता है या कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में देखता है, वो इस लेवल का प्रचार नहीं कर सकता जो प्रभुपाद जी ने करा है। ये एक वही व्यक्ति कर सकता है जो राधा कृष्ण को देखता है रोज़, उनका मिलन करवाता है और उनसे प्रेम करता है ना? तो दिस इज़ द ओनली रीज़न। और
अगर कोई प्रेम करता है तो वो उनका जो एक्सपीरियंस है और उनके हृदय में प्रेम भरा हुआ है, तो वो पूरा प्रेम उन्होंने भगवत गीता में उतार दिया है। ऐसे बोलते हैं भगवत गीता कृष्ण का लिखा हुआ लव लेटर है, बोला हुआ लव लेटर है, बाद में इसको लिखा गया है। आप जानते हैं कलयुग के पहले ना ग्रंथ लिखे हुए नहीं होते थे, बोले जाते थे। बट ये कलयुग का प्रभाव है कि हम लोगों को कुछ याद नहीं रहता है। मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊँ, मैंने अभी 10 मिनट पहले भगवत गीता से क्या रीड करा है मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। मैं सोच रही हूँ। तो ये कलयुग का प्रभाव है ना? मंद भाग्य है बहुत। तो हम लोग लास्ट जहाँ से चर्चा कर रहे थे, एक बार हम लोग चल लेते हैं। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। तो एक बार कोई भक्त अनम्यूट करके अनुवाद और तात्पर्य पढ़ देंगे क्या? तो पूरा नहीं पढ़ना है, पर अब तो पूरा पढ़ ही दो। एक बार फटाफट से रीड कर दीजिए कोई। हरे कृष्ण माता जी। मैं पढ़ूं? हाँ माता जी, पढ़ दीजिए। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, जब मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र युद्ध की इच्छा से तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए तो उन्होंने क्या किया? श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: भगवद गीता एक व्यापक रूप से पढ़ा जाने वाला आस्तिक विज्ञान है जिसका सारांश गीता महात्मा में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि व्यक्ति को भगवद गीता को बहुत बारीकी से पढ़ना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से जो श्री कृष्ण का भक्त हो और उसे व्यक्तिगत रूप से प्रेरित वाक्यों के बिना समझने की कोशिश करनी चाहिए। स्पष्ट समझ का उदाहरण भगवद गीता में ही है। जिस तरह से अर्जुन ने गीता को सीधे भगवान से सुना था, यदि कोई व्यक्ति इतना भाग्यशाली है कि वो भगवद गीता को बिना किसी प्रेरित वाक्य के गुरु परंपरा में समझ पाता है, तो वो वैदिक ज्ञान के सभी अध्ययनों और दुनिया के सभी शास्त्रों से आगे निकल जाता है। भगवद गीता में वो सब कुछ मिलेगा जो अन्य शास्त्रों में है, लेकिन पाठक को ऐसी बातें भी मिलेगी जो अन्यत्र नहीं मिलती। यही गीता का विशिष्ट मानक है। यह पूर्ण आस्तिक विज्ञान है क्योंकि इसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। हरे कृष्ण। माता जी इतना ही दिखा रहा है क्या तात्पर्य? हाँ, आगे है और। हाँ, महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र और संजय द्वारा चर्चा किए गए विषय इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि यह दर्शन कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में विकसित हुआ था, जो वैदिक युग के अनादि काल से एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसे भगवान ने तब कहा था जब वे मानव जाति के मार्गदर्शन के लिए इस ग्रह पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र धार्मिक अनुष्ठान करने का स्थान शब्द महत्वपूर्ण है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन के पक्ष में भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों के पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के अंतिम विजय की संभावना के बारे में अत्यधिक संशयित थे। अपने संशय में उन्होंने अपने सचिव संजय से पूछा, उन्होंने क्या किया? उन्हें विश्वास था कि उनके दोनों पुत्र और उनके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र में उस मैदान का निर्णायक युद्ध के लिए एकत्रित हुए थे। फिर भी उनकी पुस्तक महत्वपूर्ण है। वो चचेरे भाइयों के बीच समझौता नहीं चाहते थे और वो युद्ध के मैदान में अपने पुत्रों के भाग्य के बारे में सुनिश्चित होना चाहते थे, क्योंकि युद्ध कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था जिसका उल्लेख वेदों में अनंतर स्वर्ग के निवासियों के लिए भी पूजा स्थल के रूप में किया गया है। इसीलिए धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम पर पवित्र स्थान के प्रभाव को लेकर बहुत भयभीत हो गए। वो अच्छी तरह जानते थे कि इसका अर्जुन और पांडु के पुत्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्यात्मा थे। संजय व्यास के शिष्य थे और इसीलिए व्यास की कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में रहते हुए भी कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र की कल्पना करने में सक्षम थे और इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध के मैदान की स्थिति के बारे में पूछा। पांडव और धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों एक ही परिवार थे, लेकिन यहाँ धृतराष्ट्र के मन में
मन की बात उजागर होती है। उसने जानबूझकर केवल अपने पुत्र को ही कुरु कहा और पांडु के पुत्र को वंश की विरासत से अलग कर दिया। इस प्रकार हम पांडु के पुत्र यानी अपने भतीजों के साथ अपने संबंधों में धृतराष्ट्र की विशिष्ट स्थिति को समझ सकते हैं। जैसे धान के खेत में अनावश्यक पौधों को निकाल दिया जाता है, वैसे इन विषयों के प्रारंभ से ही यह अपेक्षित है कि धर्म के पिता श्री कृष्ण के रहते हुए कुरुक्षेत्र के धार्मिक क्षेत्र में धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि अवांछित पौधों को नष्ट कर दिया जाएगा तथा भगवान द्वारा युधिष्ठिर आदि परम धार्मिक व्यक्तियों की स्थापना की जाएगी। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्दों का ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्व होने के साथ साथ यही महत्व है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी स्क्रीन शेयर बंद कर दो आप भले। ऑलराइट, तो हमने कल जो डिस्कस करा था उसको थोड़ा सा और डिटेल में लेने का प्रयास करते हैं। तो अ, हमने अ, ये सुना है कि जो धृतराष्ट्र हैं वो शुरुआत करते हैं भगवत गीता के श्लोका की, तो ये महाभारत का एक पूरा प्रसंग है। तो धृतराष्ट्र की मेंटालिटी जो है प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इसमें दर्शा रहे हैं। ये पहला श्लोक कभी-कभार ऐसा लगता है कि ये पहला अध्याय इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? पर आपको स्टोरी बैकग्राउंड पता होना चाहिए और यहाँ पर बहुत सारे रियलाइज़ेशंस मिलेंगे कि हमें कैसा नहीं बनना है। स्पेशली यहाँ पे स्त्रियों को लेकर के क्लियर कट बात करी गई है। कल मेरे पास ना एक मेडिकल स्टूडेंट का कॉल आया था, तो वो भक्त बता रहे थे कि माता जी हमारे कॉलेज में बहुत मतलब रैगिंग बुरा हाल हो रखा है। इतनी इतनी रैगिंग फेस करी। उन्होंने पहले कभी शेयर नहीं करा, वो पास आउट हो गए तो उनका कॉल आया था। तो वो बोल रहे थे कि हॉस्टल में बाहर रहना पड़ता था कभी-कभार पूरे-पूरे दिन। पूरे-पूरे नाइट भी मतलब बाहर रहे हैं, अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो। तो ये जो भौतिकतावादी लोग हैं, ये आपको नहीं समझेंगे कि आप भक्त हैं, आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने बोला तब मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ी थी। जब मैं इस्कॉन से जुड़ी उसके बाद मेरी लाइफ़ चेंज सी हो गई। अब एक रियलाइज़ेशन हमें मिलता है कि कृष्ण के नहीं होने से और कृष्ण के होने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हमें पर्सनल सपोर्ट जो है भगवान लगाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? आप सबको पर्सनली रियलाइज़ होएगा कि भगवान बहुत रक्षा करते हैं मेरी, है ना? तो ये चीज़ जो है ये धृतराष्ट्र जैसे जो नास्तिक हैं वो नहीं समझ सकते। बताइए भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट आज आज के टाइम पर धृतराष्ट्र ऐसे बहुत लोग हैं। डायरेक्ट कृष्ण जो हैं, वो बोल रहे हैं भगवत गीता में इतनी सारी जगह हम लोग पढ़ेंगे ना हमें 7-8 जगह या शायद उससे ज़्यादा ही बता दूँगी। वहाँ पर कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं आई एम द सुप्रीम लॉर्ड, आई एम द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, आई एम द परम भगवान। ये बोलते हैं आई एम द एब्सोल्यूट ट्रूथ। पर क्या होता है बिकॉज़ ऑफ लेस इंटेलिजेंस हमें यकीन ही नहीं हो पाता है कि अरे! कृष्ण कैसे हो सकते हैं? कुछ मूर्ख लोग आकर के ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण तो द्वापर युग में आए हैं, उससे पहले कृष्ण कहाँ से आ गए? कृष्ण का तो जन्म ही नहीं हुआ था पहले। हाँ, तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स आते हैं। बट भगवत गीता को अगर हम गुरु परंपरा के थ्रू सुनते हैं, जैसा और एक मैसेंजर मुझे छोटा-सा बनाया गया है यहाँ पे, तो मेरा सेवा है कि आप लोगों को बताऊँ जो मैंने सुना है, पढ़ा है। तो वहाँ से हो सके तो हमें प्रयास करना चाहिए कि हम पूरा फ़ेथ रखें कि कृष्ण ही परम भगवान हैं, है ना? तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होता है, बोलते हैं ना इफ समवन इज़ वेरी फॉर्च्यूनेट तो जा कर के भगवत गीता आती है और और वो भी भगवत गीता एज़ इट इज़ आती है, जो इसमें कोई मिलावट नहीं है। और वो भगवत गीता आने के बाद उसको गुरु परंपरा के माध्यम से उसे और जानने का मौका मिले और उसमें कोई मोटिवेटेड इंटरप्रिटेशन नहीं हो। मतलब कभी-कभार क्या होता है, जैसे जो मुंडेन स्पीकर्स होते हैं, मुंडेन स्पीकर समझते हैं, जिनको जो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप होते हैं, वो देखते हैं कि अभी जो है ये इस टाइप की यूथ बैठी हुई है, तो उसके अकॉर्डिंग लेक्चर देते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, थोड़ा-सा शास्त्र को हेर-फेर कर देते हैं। लेकिन हमारे लिए बहुत परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है श्रील प्रभुपाद जी।
और श्रील प्रभुपाद जी के लीनिएज में इतने बड़े-बड़े वरिष्ठ भक्त आ रहे हैं, जो जब लेक्चर लेते हैं, तो हाँ, देखो यूथ के स्तर के हिसाब से, जैसे अगर स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट्स अगर मेडिकल के हैं, एमबीबीएस वाले हैं, कुछ आईआईटी वाले हैं, है ना? या फिर कुछ जो है कॉमर्स डिपार्टमेंट के, आर्ट्स के, तो उनके अकॉर्डिंग थोड़ा-सा मैनिपुलेट करना पड़ता है। ये नहीं कि शास्त्र को ही मैनिपुलेट कर दें, उनके हिसाब से लेवल को मैनिपुलेट करना पड़ता है, लेवल ऊपर-नीचे होता है। उनको क्या सुनना है उस हिसाब से उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करना, वो बताना पड़ता है ना? तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र और संजय जो हैं उन्होंने उनका वार्तालाप चल रहा है और यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है, वो सवाल पूछते हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये इस तरीके से हुआ कि हम खाने की टेबल पे बैठे हैं, हमारे आगे प्रसाद रखा हुआ है और हमसे ये पूछा जाए अब आप क्या करोगे? ऑब्वियसली आपके आगे प्रसाद है तो आप पाओगे, है ना? तो उसी तरीके से प्रभुपाद जी बोलते हैं कि धृतराष्ट्र का बहुत ही स्टूपिड क्वेश्चन है, ही इज़ आस्किंग कि वो युद्ध भूमि में है, वहाँ पे सब तैयारी हो चुकी है और वो पूछ रहे हैं कि वहाँ पे क्या हुआ है? मेरे बच्चों ने और उसके बच्चों ने क्या किया है? तो ये एक ड्युअलिटी भी दिखाता है, जो एक डिवोटी के अंदर नहीं होती है ना? अब यहाँ पे आगे बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र जो है वो काफ़ी डरे हुए थे। जब उनको ये पता चला ना कि युद्ध जो है वो धर्म क्षेत्र में होगा, है ना? ये वो जगह है जहाँ पे बहुत धार्मिक कार्य हुआ करते थे, बहुत यज्ञ हुए हैं इस जगह पे। ऐसे बोलते हैं कि आज भी आप वहाँ पे जाओगे ना तो वहाँ पे झूठ नहीं बोल सकते, प्रभुपाद जी बता रहे थे एक कथा में। लेकिन क्या है कि झूठ नहीं बोल सकते, उसके लिए थोड़ा शुद्ध भक्त होना पड़ता है, थोड़ा धार्मिक होना चाहिए, तो हम झूठ नहीं बोल पाएँगे वहाँ पे। और आज भी भगवद गीता वहाँ पे सुनाई देती है। इटर्नली वहाँ पे भगवद गीता का पाठ होता है, कृष्ण की आवाज़ आती है, पर ये अपन को नहीं सुनाई देगा। हो सकता है आपको दे जाए, शुद्ध भक्तों को देगा। तो अ, यहाँ पर ना आगे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि धृतराष्ट्र बहुत डरे हुए हैं कि आगे क्या हुआ। उन्हें लग रहा था ऐसा तो नहीं है कि जगह के इन्फ्लुएंस में ऊपर से जो पांडव हैं वो भक्त हैं और ये कृष्ण तो बहुत बड़ा छलिया है। कृष्ण इज़ नॉट गॉड, कृष्ण छलिया है, ऐसा वो मानते हैं। तो ये पता नहीं क्या करेगा और मेरे जो बच्चे हैं वो उनकी बातों में नहीं आ जाए। धृतराष्ट्र को डर है। डर इस बात का नहीं है कि लड़ाई बंद हो जाएगी तो मतलब उनको डर है मेरी पोस्ट पोजीशन चली जाएगी। उनको कोई मतलब नहीं है इस चीज़ से कि मेरे 100 के 100 पुत्र मारे जाएँ। ही जस्ट डोंट केयर। ऐसे पिता हैं वो, है ना? तो यहाँ पर आगे वर्णन भी आएगा कि अब धृतराष्ट्र जो हैं वो तो युद्ध नहीं देख सकते, अंधे हैं। उसके अलावा धृतराष्ट्र तो युद्ध भूमि के वहाँ पे है भी नहीं, ना तो वो कुरुक्षेत्र में है, तो वो अलग जगह बैठे हुए हैं, अपने पैलेस में बैठे हुए हैं और वहाँ पर संजय जो-जो चीज़ें देखते हैं, वो जा कर के रिपोर्टिंग करते हैं धृतराष्ट्र को। आप समझ रहे हैं? तो वहाँ पर जो-जो सीन होता है वो धृतराष्ट्र को पूरा बताया जाता है। तो अभी धृतराष्ट्र जो है वो संजय से पूछेंगे और फिर संजय पूरा स्टार्टिंग से बताएँगे कि शंख बजा, क्या-क्या हुआ और पूरा शुरुआत से एक होता है ना स्टोरी फॉर्मेट में बताएँगे। फिर आगे कन्वर्सेशन आएगा, जिसमें पूरी की पूरी भगवत गीता जो संजय ने डायरेक्टली भगवान कृष्ण से सुनी है। अर्जुन के अलावा देखो, अगर ऐसा होता है ना कि अरे भगवत गीता जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोली है, हमारे लिए नहीं है, अर्जुन के लिए ही है। आप एक बात बताओ कि इसका एक बहुत सुंदर एग्ज़ाम्पल आता है। एक गाय होती है, गाय से अगर दूध निकालना हो ना, तो उसके लिए बछड़े को थोड़ी देर के लिए लगाना पड़ता है वहाँ पे। फिर बछड़ा जो है वो मुँह लगाता है गौ माता के स्तन पे, तो फिर वहाँ से मिल्क आता है, फिर बछड़े को हटा दिया जाता है। तो ऐसे बोलते हैं कि कृष्ण इज़ लाइक दैट काउ, कृष्ण वो गैया के समान है और जो अर्जुन है वो बछड़े की तरह है। तो अर्जुन के प्रेज़ेंस में ही कृष्ण भगवत गीता बोल सकते हैं और किसी के आगे नहीं बोलेंगे। नहीं तो बोलने में तो युधिष्ठिर महाराज को भी बोल सकते थे। उनको क्यों नहीं बोला? क्योंकि उनको बोलना ही अर्जुन को था। और क्यों बोलना था अर्जुन का उसके पीछे भी बहुत रीज़न्स आते हैं। एक विशेष रीज़न तो ये है कि अर्जुन जो है वो एज़ इट इज़ बात मानते हैं। युधिष्ठिर महाराज के पाँचों पांडव का अलग-अलग सीन है। अगर युधिष्ठिर महाराज को भगवत गीता बोलते हैं, युधिष्ठिर महाराज हर चीज़ में तर्क-वितर्क करते हैं। अरे प्रभु! ये तो आप खतरनाक बता रहे हो। ये तो सही नहीं है, यहाँ पे तो झूठ बोलना पड़ रहा है। मतलब वो बहुत धर्मनिष्ठ है ना,
तो एज़ इट इज़ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। उनको हर चीज़ में बहुत ऐसे चाहिए होता है सत्यवादी टाइप। भगवान ने डिसाइड करा अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन को मैं बोलूँगा ना कि अर्जुन झूठ बोलना है, ये रेडी है। अर्जुन छल करना है, ये रेडी है। अर्जुन प्लानिंग के साथ इसको ऐसे मारना है, ये रेडी है। जबकि भगवान ने क्लियरली यूँ बोला था, आपको वो सीन याद होगा जब युद्ध होने वाला होता है उसके पहले मतलब डिसाइड हो गया युद्ध होगा और भगवान कृष्ण के पास ना बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी सेना है। अस्त्र-शस्त्र हैं, कोई कमी नहीं है बिकॉज़ वो कौन है? द्वारिकाधीश है, भई नॉर्मल पर्सनैलिटी नहीं है। तो दुर्योधन डिसाइड करता है कि मैं कृष्ण के पास जाता हूँ। कृष्ण ने बोला लड़ाई तो करूँगा नहीं, है ना? लेकिन मैं जाकर के उनसे मिल मिल लेता हूँ, कुछ मदद तो कर ही देगा। द्वारिकाधीश है, नॉर्मल पर्सन नहीं है। तो वो जाते हैं और बहुत अकड़ में कि अरे मैं राजा हूँ, मैं पैरों में क्यों बैठूँ? तो वो सिर के वहाँ जाकर के बैठ जाते हैं और कृष्ण लेटे हुए हैं, है ना? वो विश्राम कर रहे थे और अर्जुन जो है वो एज़ अ नॉर्मल भई कि मैं तो प्रभु से कुछ माँगने आया हूँ, उनको पता है परम भगवान है, तो वो चरणों में जाकर के बैठ जाते हैं। अब नेचुरल सी बात है भगवान की आँखें खुलती है, तो उनको कौन नज़र आएगा? जो पैरों के वहाँ पे हो। नॉर्मल चीज़ है, हम भी अगर लेटे हुए हो तो हमें पैरों के वहाँ पे ही सबसे पहले नज़र आएगा, सिर के आस-पास में कौन देखता है? तो वो बोलते हैं, "अरे! अर्जुन तुम आए हो?" तो उतने में धृतराष्ट्र कूद पड़ता है। वो बोलता है कि "वो आया है क्या मैं पहले आया हूँ?" वो बोलते हैं, "ठीक है, पर मैंने देखा अर्जुन को पहले है।" तो वो यूँ बोलते हैं कि बताओ? तो बोलते हैं कि प्रभु युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है, आपका मार्गदर्शन चाहिए। तो वो यूँ बोलते हैं, "देखो मैंने पहले ही ये बोल दिया था कि मेरा लड़ाई से कोई लेना-देना नहीं है, मैं नहीं लड़ूँगा। लेकिन हाँ, यूँ ज़रूर है कि एक साइड जो है मेरी पूरी की पूरी सेना है, चाहो तो वो ले जाओ और एक साइड मैं हूँ पर मैं युद्ध नहीं लड़ूँगा। मैं बस ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारा वो आगे का जो रथ है उसको चला लूँगा, ड्राइवर बन जाऊँगा। तो अर्जुन जो है वो भगवान के भक्त हैं और वो जानते हैं कि जहाँ पे कृष्ण है वहीं पर विजय है। मैं अस्त्र-शस्त्र का क्या करूँगा? भले ही युद्ध हार जाऊँ, हालाँकि ये होना नहीं है, पर फिर भी वो कृष्ण के साइड रहते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे कृष्ण आप ही चाहिए, हाथ जोड़ करके और दुर्योधन बड़ा खुश हो रहा है, बोले मूर्ख! ये क्या करेगा? पूरा का पूरा सेना वगैरह सब तो इसको दे दिया। और फिर वो बाद में बड़ा प्रसन्न होकर के सेना ले जाता है, फिर आपको पता है आगे क्या होता है। तो ये अश्रद्धालु लोगों के लक्षण हैं। कृष्ण के ओपुलेंसेस ले जाते हैं। कृष्ण ने यहाँ पर इतना फैसिलिटीज़ दिया है हमें। बोलते हैं ना सब कुछ ये जो पूरा का पूरा इस संसार में क्रिएशन है। आज हम बड़ा गर्व करते हैं, पता है हमने पानी बना लिया, लेकिन H2 और O2 कहाँ से खरीद के लाए थे या कहाँ से बना के लाए थे? आज हमने क्या करा, आज हम लैब के अंदर ना ज़ाइगोट बना देते हैं। लैब के अंदर ना टेस्ट ट्यूब बेबी का सिस्टम लिया है। लेकिन आप ये बताओ अगर कृष्ण उसमें आत्मा नहीं डालें तो आप बना लोगे क्या? वहाँ पे उसमें जान ही ना डालें आप कर पाओगे क्या? प्रभुपाद जी तो बोलते हैं कि आप खून की एक बूँद बना करके दिखा दो लैब में, आप नहीं बना सकते। जब तक कृष्ण अलाउ नहीं करेंगे कुछ नहीं कर सकते। तो ये मटेरियलिस्टिक लोग क्या करते हैं दे जस्ट वांट टू एन्जॉय। ये सिर्फ़ एन्जॉय करना चाहते हैं कृष्ण की दी हुई चीज़ें। लेकिन वहीं पर एक भक्त कैसा होता है, वो भी एन्जॉय करता है लेकिन कृष्ण की सेवा में लगाते हुए एन्जॉय करता है। आज हम जैसे स्कूल में थे तो हमारे टीचर्स बोलते थे अगर क्लासरूम खाली हो गया जो लास्ट में आएगा फैन बंद करेगा या मॉनिटर फैन बंद करेगा तो हम बोलते हैं अरे हमें क्या लेना-देना है। स्कूल वालों को फीस देते हैं, लाइट जलाओ, लेकिन भक्त क्या सोचेगा ये कृष्ण की एनर्जी है लाइट्स ऑफ करो। कृष्ण की एनर्जी को अननेसेसरी वेस्ट मत करो। दोनों जो है इंस्ट्रक्शन फॉलो तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या है कि कॉन्शसनेस का बड़ा फ़र्क हो जाता है। हम कृष्ण को साथ में लेकर के आते हैं। अब अर्जुन को पता है भई अगर मैं कृष्ण को अपने साथ में रखूँगा तो मुझे कृष्ण कोई दिक्कत आने ही नहीं देंगे और सच में ऐसा हुआ, दिक्कत आती ही नहीं है ना? तो यहाँ पर ना पांडवों के पुत्र, पाँचों पांडव और धृतराष्ट्र हैं। एक ही परिवार से हैं, लेकिन धृतराष्ट्र का माइंडसेट यहाँ से क्लियर होता है कि धृतराष्ट्र के अंदर ड्युअलिटी है। वो भक्त नहीं है, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि मेरे पुत्र जो हैं वो तो कुरु हैं, लेकिन पांडव के पुत्र जो हैं वो पांडु पांडव बोल दिया इनको, है ना? पांडु के पुत्र, अलग कर दिया। अब प्रभुपाद जी बहुत प्यारा एग्ज़ाम्पल देते हैं। यूँ बोलते हैं कि जिस तरीके से खेत होता है, उस खेत में जो है अगर आपको गेहूँ की फसल उगानी है या फिर यहाँ पे पैडी का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं, पैडी मतलब चावल उगाना है। तो अगर आपको चावल उगाना है, तो आस-पास में जो खरपतवार आती है, अननेसेसरी पौधे होते हैं, वो पोषण खाएँगे और वो मेन पौधे को बर्बाद करेंगे। तो आपको उनको हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान ने हर तरीका अपनाया है। उनको प्यार से जा कर के समझा कर के भी आए
जबकि उन्होंने पूरे छल के साथ जुआ खेला। ये स्टार्टिंग में भगवत गीता में प्रभुपाद जी ने मेंशन करा है, मैं यही पढ़ रही थी आज। स्टार्टिंग में बोल रहे हैं कि उन्होंने जुआ खेला। जुआ खेलने के बाद उन्होंने प्लानिंग करके, वो जो उनके शकुनी मामा थे, पूरे पासे वगैरह सब गड़बड़ करके और उनसे सब हड़प लिया। 13 साल के लिए वनवास भेजा। वनवास में भी बहुत परेशान करा। आप जानते हैं वहाँ पे भी जान लेने का प्रयास करा। उनको ढूँढने का प्रयास करते थे कि इनको कैसे ढूँढें और इनको कैसे मारें। लेकिन क्या है कि कुछ हो ही नहीं पाया इतना। पर ठीक है, जो भी है। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो आए और उन्होंने बोला कि हमें 5 गाँव दे दो, छोटे-छोटे 5 गाँव दे दो। लेकिन दुर्योधन ने बोला, "एक सुई के बराबर भी जगह नहीं मिलेगी।" ये कैसी कॉन्शियसनेस है? अरे! इतने मूर्ख हैं। मतलब ये क्लियरली बताते हैं कितना जेलसी है। इतना बड़ा राज्य मिला हुआ है, फिर भी इतना सा भी नहीं देना है। तो कृष्ण ने बहुत टॉलरेट करा। लेकिन जब बात द्रौपदी पे आई थी, तो कृष्ण ने बोला, "अब तो लड़ना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है।" हालाँकि कृष्ण ने पूरा प्रोटेक्शन दिया है। फिर उसके बाद ऐसे मूर्खों को कैसे समझाया जा सकता है? आप खुद भी अपने लेवल पर सोच करके देखो कि इनको कैसे समझाएँगे? ये समझने वालों में से है नहीं। इनको जेल में बंद कर दोगे, तो आप इस चीज़ को समझिएगा। कल मेरी एक भक्त से बात हो रही थी, तो वो बोल रहे थे कि माता जी हम लोग ना ये जो डॉगीज़ होते हैं, कैट्स होते हैं, लोग पालते हैं, कुत्ते, बिल्ली, तोता, बर्ड्स वगैरह पालते हैं, पिंजरे में रख देते हैं और उनका जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो आज़ाद रहने के लिए बने हैं। हमें ही कोई उठा कर के बंद कर दे और जो हमारी प्रजाति नहीं है, मतलब आप सोच करके देखो कि हमें अगर कोई जानवरों के बीच में पटक दे, तो हम कोई मोगली की तरह थोड़ी ना, ये तो कुछ भी बना दिया। ऐसे थोड़ी ना कि हम लोग भी हाँ, रहने लग जाएँगे, बोले आज से शेर मेरा दोस्त है, ये भेड़िया मेरा दोस्त है। ऐसा हो पाएगा क्या? ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। लेकिन अ, कर रहे हैं जीव ऐसा। लेकिन इस चीज़ को समझिए कि अगर हमारे साथ ऐसा होता तो मतलब हम लोग भी बहुत बिविल्डर हो जाते कि अरे क्या जीवन में चल रहा है। लेकिन ऐसे सोच कर के देखिए कि अगर हम भी इस तरीके से इन लोगों को नहीं समझा सकते हैं, तो फिर एक ऑप्शन रहता है, इनको बाँध करके रखो तो भी ये नहीं सुधरेंगे। जेल में अगर इनको 10 साल रखा, 100 साल रखा, 1000 साल रखा, ये बाहर निकलेंगे तो फिर वही आतंक मचाएँगे, वही करेंगे। औरों की स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करना, मर्डर करने की कोशिश करना, घर जलाने की कोशिश करना। यहाँ पर ना भगवत गीता में आई थिंक 7th चैप्टर में आता है या फिर 1st चैप्टर में ही है। हम पढ़ेंगे तब आएगा। कुछ आतताइयाँ होती है, 6 प्रकार की बताई गई है। ऐसे लोगों को बिल्कुल शास्त्र कहते हैं अगर आप उनको मार रहे हैं, मतलब अपन को नहीं मारना है, तो वो गलत नहीं है। और ये पूरी की पूरी 6 जो है वो ये अ, कौरव जो हैं फुलफिल करते हैं। इनको मारना ही पड़ा। इतना बुरा कंडीशन कर रखा है और इवन संजय 2nd चैप्टर का 1st नंबर का श्लोक है, आप लोग रीड कर सकते हैं। क्लियरली यहाँ पर ना प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि अगर हम यूँ सोचेंगे ना कि अरे यार हम अननेसेसरली जाने लें, तो हम शरीर के स्तर पे सोच रहे हैं और यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई शरीर के स्तर पे, क्योंकि बाहर एक कपड़ा है, इसको लेकर के अगर लेमेंट कर रहे हैं, डिस्ट्रेस फील कर रहे हैं, तो ये एक शूद्र समान है, शूद्र मेंटालिटी है। तो हमें उसको क्रॉस करके फिर कृष्ण के पास अल्टीमेट ऑप्शन क्या बचता है, इनको मारना ही पड़ेगा। खरपतवार को उखाड़ करके फेंकना ही पड़ेगा, तभी जा करके जो मेन चावल की फसल है, पैडी का फील्ड है, वो बच पाएगा। इसी को बोलते हैं धर्म की स्थापना, है ना? वो कृष्ण बोलते हैं ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो मुझे हटाना पड़ेगा ऐसे लोगों को, कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन पता है भगवान ने कलयुग में ये ऑप्शन हटा दिया है। वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं करता कलयुग में। कलयुग में मैं ओनली अ, परित्राणाय साधूनाम करता हूँ। ये जो आगे का है ना, विनाशाय च दुष्कृताम, जो दुष्ट लोग हैं, उनका विनाश नहीं करता हूँ। दुष्ट मेंटालिटी का विनाश करता हूँ, उनको भक्ति सिखा करके। तो महाप्रभु इज़ मोर मर्सिफुल, है ना? तो यहाँ तक हम लोग आज करे हैं। किसी का कोई प्रश्न है क्या? प्रश्न ले सकते हैं हम लोग। ऑलराइट, तो हम लोग 3 बार महामंत्र कर लेते हैं माता जी। कल से हम लोग 9 बजे मिलेंगे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे राम हरे। राम। शिल प्रभुपाद की जय, भगवद गीता यथारूप की जय। हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा सब।